बाइनरी लॉजिक इन एप्टीट्यूड, राइट। अब इसमें देखो तुमको क्या दिया जाएगा। चार स्टेटमेंट दिए हैं, राइट। और चारों में से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या किसके लिए सही है किसके लिए गलत है, राइट। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, अल्बर्ट। अल्बर्ट क्या बोल रहा है? डेव डिड इट। ओके। डेव क्या बोल रहा है? टोनी ने किया ये, राइट, टोनी डिड इट। ओके। और गुल क्या बोल रहा है? मैंने नहीं किया है। आई डिडंट डिड इट, राइट। ओके। अब टोनी क्या बोल रहा है? चार पर्सन है ना, अल्बर्ट, डेव, गुल, टोनी। तो टोनी बोल रहा है डेव लाइड व्हेन ही सेड आई डिड दैट आई डिड इट। इसका मतलब ये हो गया, डेव क्या बोल रहा था कि टोनी ने किया ना, और टोनी क्या बोल रहा है? डेव झूठ बोल रहा है कि अगर मैंने किया है तो, राइट। अब टोनी का स्टेटमेंट क्या है? टोनी का स्टेटमेंट समझो, टोनी क्या बोल रहा है? डेव झूठ बोल रहा है ना, और डेव क्या बोला था? टोनी ने किया है। तो टोनी का स्टेटमेंट में नॉट आया ना, तो याद रखना, टोनी का जो स्टेटमेंट है ऐसे तुम्हें समझना है। नॉट ऑफ क्या है? डेव का स्टेटमेंट, राइट। तो अगर डेव ट्रू है तो इसका मतलब टोनी क्या होगा? फॉल्स होगा ना। अगर डेव फॉल्स है तो टोनी क्या होगा? ट्रू होगा। मतलब दोनों क्या है? अपोजिट है ना। पहला चीज ये दिमाग में फिट कर लेना। अगर टॉनी सही है तो ये गलत है, और टॉनी गलत है तो ये सही है। एक चीज, राइट। अगर मान लो इसमें से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है, इफ ओनली वन आउट ऑफ ऑल एबो स्टेटमेंट ट्रू, तो क्या हो सकता है ये मुझे चेक करना है, राइट। तो ऑप्शन से चेक करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? डेव ने किया है। अल्बर्ट बोल रहा था ना डेव ने किया है, राइट। तो ये फॉल्स हो सकता है ना, राइट। हम पहले इस पे देखेंगे टोन। नहीं नहीं नहीं, अपोजिट है। अगर टोनी सही है तो डेव गलत होगा, अगर टोनी गलत है तो डेव सही होगा। यही मतलब हुआ ना। अल्बर्ट का स्टेटमेंट क्या था? डेव ने किया है ये। चलो अभी के लिए मैं इसको फॉल्स मानता हूँ। डेव क्या बोला था? टोनी ने किया है। फॉल्स ले लेता हूँ। गुल ने बोला कि आई डिड नॉट डू इट। ओके। और टोनी क्या बोल रहा है? डेड झूठ बोल रहा है, डेव फॉल्स है, तो टोनी ट्रू हो जाएगा ना। अगर तुम अल्बर्ट का स्टेटमेंट तुम सही मान रही हो, या मान लो गलत मान रही हो। देखो चार केस मैं ले रहा हूँ। केस नंबर वन। अब देखो तुम्हें इसमें से चेक करना है इन चारों में से कौन सा सही है। ध्यान से समझना। पहला केस मैं ले लेता हूँ कि अल्बर्ट ने किया है। अल्बर्ट ने अगर किया है तो अल्बर्ट की बात कौन कर रहा है? अल्बर्ट कहीं आया है? तुमने पहले क्या एज्यूम किया कि मान लो ये काम किसने किया था? अल्बर्ट ने किया था, राइट। तो अगर अल्बर्ट ने किया है तो अल्बर्ट का स्टेटमेंट क्या है? डेव ने किया है, तो ये फॉल्स हो जाएगा ना। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऑप्शन ए बी सी डी। तो पहला केस तुमने क्या लिया? अल्बर्ट ने किया है, लेकिन अल्बर्ट खुद बोल रहा है डेव ने किया है, इसका मतलब फॉल्स हो जाएगा ना।
अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, डेव। डेव क्या बोल रहा है, टोनी ने किया, अभी भी अल्बर्ट का नाम नहीं आया ना। फॉल्स हो गया। अब यहाँ गुल बोल रहा है कि मैंने नहीं किया है। मैंने नहीं किया मतलब चांस हो सकता है ना कि अल्बर्ट ने किया है। तो यहाँ मैं अभी चांसेस लिख रहा हूँ, ये ट्रू हो सकता है। अच्छा। टोनी क्या बोल रहा है, डेव झूठ बोल रहा है। राइट। डेव अगर झूठ बोल रहा है तो ये चांस हो सकता है कि अल्बर्ट कर सकता है। राइट। लेकिन यहाँ भी एक सिचुएशन बन रहा है, डेव अगर लाइड है तो इसका मतलब डेव गलत है, तो टॉनी ट्रू हो सकता है। राइट ना। तो यहाँ दो चीज ट्रू हो रहा है, लेकिन यहाँ बोला था एक ही चीज ट्रू होना चाहिए ना, इसलिए दो चीज ट्रू नहीं हो सकता है। तो 100% गारंटी के साथ बोल सकते हो कि अल्बर्ट ने ये काम नहीं किया है। अंडरस्टूड ना। नहीं समझे, फिर से बताएं। वन एट ए टाइम, एक बार में एक ही चीज ट्रू होगा, इफ ओनली वन ऑफ देम इज ट्रू। तो लेकिन यहाँ दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, सी भी ट्रू हो सकता है, डी भी ट्रू हो सकता है, लेकिन एक बार में एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। तो केस नंबर वन हमारा गलत हो गया। अब केस नंबर टू लेते हैं। केस नंबर टू मैं मान लेता हूँ, क्या कौन सही था, कौन किया है। यस। ए बी सी डी। तो पहला ट्रू हो सकता है ना, दूसरा फॉल्स हो सकता है ना। ट्रू हो सकता है। तो ये यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। राइट। अच्छा, चौथा भी ट्रू हो सकता है ना, क्योंकि देव तो झूठ बोल रहा है, इसका लो देव भी तो कर सकता है काम। तो एक बार में तीन ट्रू आ सकते हैं, यहाँ भी रिजेक्ट हो जाएगा ये। तो एक चीज क्लियर है कि अल्बर्ट नहीं किया है, डेव नहीं किया है। अब तुमने केस नंबर थ्री, अगर ये भी गलत हो गया इसका मतलब यही किया है। अंडरस्टूड। तो इसको बोलते हैं बाइनरी स्टेटमेंट। बाइनरी का मतलब तुमको ट्रू या फॉल्स से चेक करना होगा। तो मान लो तुमने क्या किया है, गुल। तो ए बी सी डी। तो अब देखो गुल ने अगर किया है पहला, डेव क्या बोल, सॉरी अल्बर्ट क्या बोल रहा था, डेव ने किया है तो फॉल्स हो गया ना। टोनी ने किया है, ये भी गलत हो। आई डिड नॉट डू इट, ये भी गलत हो गया ना। ये गुल ने किया है। तो 100% बोल सकती हो कि गुल ने ये काम किया है, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। राइट। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में होता है इफ ओनली वन ऑफ ऑल स्टेटमेंट इज फॉल्स, तब कौन ट्रू होता। सिर्फ एक ही फॉल्स आ रहा है ना। लेकिन यहाँ क्या बोला था, वन ऑफ देम इज ट्रू। एक लोग सही बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, गुल। समझ गया ना। यस। तो इसका आंसर क्या रहेगा, गुल रहेगा। अच्छा, दूसरा का भी आंसर तुम्हें मिल गया ना। डेव, यहाँ बी ऑप्शन सही है। अंडरस्टूड। यस। तो बाइनरी का मतलब क्या है, केस लेकर चेक करो। तो हमेशा पहले अपोजिट स्टेटमेंट ढूंढना कौन गलत है, फिर एजम्पशन करो, फिर ट्रू फॉल्स रहो, फिर कंडीशन चेक करो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ही चेक करेंगे। ये दोनों क्या था।
यहाँ कोई फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ लॉजिकली सोचना होगा। पहला काम तुम ये सोचना कि अपोजिट स्टेटमेंट क्या हो सकता है। अपोजिट कौन है? टोनी अगर सही है तो डेव गलत है, डेव सही है तो टोनी गलत है। एक चीज यहाँ में ये मिल गया, राइट। एक लॉजिकल चेन बनाओ। जैसे ABCD में एक एक करके चेक कर रहा हूँ, फिर ट्रू फॉल्स काउंट करो। इसीलिए इसका नाम है बाइनरी। तो अब मुझे केस थर्ड में ही ट्रू मिल गया, तो हम आगे चेक नहीं कर रहे हैं, राइट ना। प्रॉब्लम तब होता जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट ट्रू होते, राइट। सक्सीड। तो बुल इज करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट, एंड डेव इज करेक्ट आंसर फॉर सेकंड। ओके। अब देखो, थर्ड वाला पढ़ो। सेम है ना। तो यहाँ देखो, जिम, बर्ट और सैम है ना। ओके। तो जिम, जिम क्या बोल रहा है? आई एम इनोसेंट, राइट ना। मैं इधर ही लिखता हूँ, आई एम इनोसेंट। बर्ट क्या बोल रहा है? आई एम इनोसेंट। सैम का बोल रहा है, बर्ट इज द गिल्टी वन, राइट ना। बोला ये दोनों अपने बारे में बोल रहे थे, ये दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ से कुछ हिंट मिल सकता है, राइट। ओके। अब देखो, इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है? ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज टर्न आउट टू बी ट्रू हु रोब द बैंक। तीनों में से कोई तो एक है जो बैंक लूट रहा है, राइट ना। ओके। तो तीन लोग हैं ना, तो तीन केस चेक करेंगे, याद रखना। केस नंबर वन, अगर चार लोग रहेंगे तो चार केस बनेंगे। केस टू, और मैं यहाँ एक ले लेता हूँ, केस थ्री। अगर मैं दो केस भी चेक कर लिया तो तीसरा केस चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट ना। यस। तो अब देखो, जिम क्या बोल रहा है? आई एम इनोसेंट। तो पहला केस मैं क्या ले रहा हूँ? जिम गिल्टी है मान लो। ओके। ओके। तो जिम, अगर अगर तुम जिम को गिल्टी मान रही हो, और जिम क्या बोल रहा है, मैं चार ऑप्शन ले लेता हूँ, चलो अच्छा। जिम, बर्ड, शैम और एक नन ऑफ दिस ले लेता हूँ। अगर जिम गिल्टी है, लेकिन जिम बोला आई एम इनोसेंट, मतलब गिल्टी नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता मतलब फॉल्स। आई एम इनोसेंट ये ट्रू हो सकता है ना। लेकिन सैम बोल रहा है बर्ड इज गिल्टी वन, लेकिन बर्ड बोल रहा था इनोसेंट, और ये बोला नहीं नहीं बर्ड तो गिल्टी है। इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया, राइट ना। तो नॉन ऑफ दिस नहीं चेक करेंगे क्योंकि तीन ही लोग के हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही ट्रू मिल रहा है। तो कंडीशन से ये एक पॉसिबिलिटी है जिम का। अब मैं दूसरा केस देखूंगा, राइट। ओके। दूसरा केस क्या है? अगर दूसरा केस में नहीं मिला तो इसका मतलब हमारा यही करेक्ट आंसर है। अगर दूसरा केस में भी एक मिल गया तो नॉन ऑफ दिस लगा देंगे। दूसरा केस क्या है? मान लो बर्ड गिल्टी है। बर्ड क्या, सॉरी, जिम क्या बोल रहा है? जिम बोल रहा है कि मैं इनोसेंट हूँ, इसका मतलब ये हो सकता है ना। बर्ड बोल रहा है आई एम इनोसेंट, मतलब ये फॉल्स हो गया।
सैम बोल रहा है कि बड गिल्टी है, तो ये भी ट्रू हो गया ना, मतलब ये रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा चलो एक बार मैं ये केस लेकर देखता हूँ। सैम गिल्टी है। अच्छा, जिम बी एस, यहाँ जैम क्या बोल रहा है, आई एम इनोसेंट, ये ट्रू हो सकता है ना, ये भी ट्रू हो सकता है ना, ये फॉल्स हो सकता है। तो एक चीज डेफिनेटली क्लियर है कि ये वाला चीज एक्सेप्टेड होगा। अंडरस्टूड। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। अगर वन ऑफ देम फॉल्स होता तो कंक्लूजन कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि दो जगह आ रहा है, तो नॉन ऑफ दिस लगा देंगे। ये कब लगाते हैं नॉन ऑफ दिस, व्हेन एक फॉल्स होता है, राइट ना। बस। तो 3% 3 केसेस ले लो। वाई यू रिजेक्ट दिस, बिकॉज दो पॉसिबिलिटी है, तुम डिसाइड नहीं कर सकती कि किसको मैं चूज करूं। यहाँ भी दो पॉसिबिलिटीज है। यहाँ 100% एक ही ऑप्शन है। जब एक ही ऑप्शन रहेगा तो कंपलसरी रहता है वही चूज करें। जब दो ऑप्शन है तो तुम्हारे पास कंफ्यूजन होता है कि किसको मैं ट्रू मानूं, किसको किसको सही मानूं, किसको गलत मानूं। तो देख लो पुलिस लोग कैसे पकड़ते हैं चोर को। तीनों कैसे बच सकते थे, अगर तीनों बोलते आई एम इनोसेंट। लेकिन एक लोग ने ज्यादा दिमाग लगाया, इसलिए फंस गए। पापा मैं आ गया। ओके। पापा मैं आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 ए बोल रहा है कि या तो फ्रीडम पार्टी जीतेगी या तो ग्रीन पार्टी जीते, देयर आर टू पार्टीज नेम, वन इज फ्रीडम एंड सेकंड इज ग्रीन पार्टी। बी इज सेइंग फ्रीडम पार्टी वन, सी सेइंग नीदर ऑफ देम वन द इलेक्शन, राइट ना। ओके। अब ध्यान से देखना, चार ऑप्शन दिए हैं तुम्हें कि फ्रीडम पार्टी जीतेगी, ग्रीन पार्टी जीतेगी, या डेटा इनएडिक्वेट है, या इसमें से सब गलत है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो पहले स्टेटमेंट को समझो, स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, राइट। तो यहाँ जीतने वाली बात हो रही है, फ्रीडम पार्टी वन, ग्रीन पार्टी वन, राइट। तो इसको तुम ऐसे लिख लो, ए क्या बोल रहा है, या तो फ्रीडम पार्टी जीतेगी या ग्रीन पार्टी जीतेगी। बी क्या बोल रहा है, सिर्फ फ्रीडम पार्टी है। सी क्या बोल रहा है, नॉट एफ एंड नॉट इजी। ये तीन केसेस बन गया ना। अब केस एनालिसिस करो। पहला केस लो, वही कितने पार्टीज हैं, सॉरी दो पार्टीज है ना, तो दो केस लेना है तुम्हें, समझ गए ना। केस वन क्या लोगे, मान लो फ्रीडम पार्टी जीत रहा है, राइट। क्या लगता है? फ्रीडम वन विंस, राइट ना। तो अगर फ्रीडम जीत रहा है तो किसका स्टेटमेंट सही है, जैसे जिम और ये वाला था। तो ध्यान से देखना, स्टेटमेंट चेक करते हैं एक एक करके। ओके। तो ए ने क्या बोला था,
एफ जीतेगी या जी जीतेगी, मतलब फ्रीडम जीत रही है, ट्रू हो सकता है ना। बी क्या बोला था? फ्रीडम पार्टी जीते थी, सॉरी, फ्रीडम जीतेगी, मतलब ये भी ट्रू हो गया ना। एक बार में एक ही ट्रू होना चाहिए था, राइट। ओके। अच्छा, सी क्या बोल रहा था? कोई नहीं जीतेगी, मतलब ये फॉल्स हो गया। तो दो ट्रू एक फॉल्स हो रहा है। दो ट्रू एक फॉल्स का मतलब ये हो गया कि फ्रीडम पार्ट, नहीं नहीं, फ्रीडम जीत सकता है। हाँ, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। कंडीशन सेटिस्फाइड तब नहीं होता जब तीनों फॉल्स आते हैं, राइट ना। अच्छा, केस दूसरा भी चेक कर लेता हूं मैं। दूसरा केस क्या रहेगा? ग्रीन पार्टी वन, राइट ना। तो ग्रीन पार्टी जीत रही है, मतलब ग्रीन ट्रू होना चाहिए और ये फॉल्स होना चाहिए, राइट ना। ओके। तो ए क्या बोल रहा था? फॉल्स है। हाँ, राइट ना। तो एक पर्सन झूठ बोल रहा है, मतलब ये झूठ बोल सकता है ना, तीनों फॉल्स हो सकते हैं, राइट। अगर कोई एक झूठ बोलता, मान लो ये झूठ बोलता, तभी भी ट्रू आ रहा है ना, या ये झूठ बोलता तभी भी ट्रू आ रहा है। तो इफ एनी वन ऑफ देम इज ट्रू कैन बी ट्रू। तो यहाँ हो सकता है क्या? वन ट्रू और दो फॉल्स, तो चांसेस है रिजेक्ट होने के। तो वन चीज 100% श्योर, व्हाट? हाँ, राइट ना। तो फ्रीडम पार्टी जीतेगी। ओके। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि, चलो एक केस और ले लेता हूँ मैं, ये जरूरत नहीं थी। केस नंबर टू। हाँ, मान लो कोई नहीं जीत रहा है। ओके। तो एक बोल रहा था, एक क्या क्लेम किया था? दोनों जीत रही है, तो फॉल्स हो गया ना। फ्रीडम जीत रही, फॉल्स हो गया ना। तीसरा ट्रू, लेकिन ये तो झूठ बोल सकता है ना, इसका मतलब तीनों फॉल्स हो गया। तो अभी भी हमारे पास ये क्लेम सही मिल रहा है। अंडरस्टूड? यस। तो ये सब केस मैं समझा के कर रहा हूँ, लेकिन तुम एग्जाम में मतलब रफ में कर लेना जल्दी जल्दी। हम्म। ये जब कम से कम 10-20 क्वेश्चन करोगे तब प्रैक्टिस बनेगा, स्पीड बनेगा।
भाई क्या सब गैस मारने पे उठे। और ऐसा क्या क्या जो उसको 1 लाख की साउंड करके, वो पता नहीं मुझे, बस मुझे वो 1 लाख रुपए चाहिए। क्या है यार, ये क्या अंधाधुंध प्रोग्रेस से पीछे पड़े, इनको खुद पता नहीं प्रोग्रेस ने क्या किया है। यार सिचुएशन सच में मैच्ड है। वो इस पे बाउंटी पे लगी है। मालूम नहीं, चुपचाप पैसा मिल रहा है तो लेना। अरे तू भी नहीं करता है ऐसे ही। मैंने 2-3 दोस्त से और पूछा, लेकिन अरे पारिया है। सवाल तो पूछ रहा हूँ यार। अरे गाइस मैं भी क्या नूब हूँ। इसका तो मैं इसको कॉल करके पूछता हूँ। अरे भाई मैं क्या सोच ही निकला। अरे यार गाइस ये क्या है यार, कॉकरोच का बच्चा कॉल नहीं उठा रहा है। बता रहे कौन, बस किसी को देखिए, ये देखो कॉल नहीं रहा है। कॉल लाइट भी है, तो आज उठाना। तो लग रहा है कि प्रोबाइल मुझसे नहीं मिलना चाहता। और वो इतना कभी डरता नहीं था, पता नहीं आज क्या हो गया। एटलीस्ट मेरा कॉल तो उठा था, वो भी नहीं उठा रहा। किसी को फीड कर रहे हैं वो। तो पता है, अगर आपको उसकी वीडियो भी देख रहा है, तो उसको एक चिंता होता है ना, तो एक सिंपल सा हमेशा नाउ सी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। काम करता है, कुछ काम नहीं कर रहा है, कॉल भी कर रहे हैं, क्या नहीं पता नहीं चल रहा है, काम करते हैं, फिर आप एक सर्च रेस्क्यू करते हैं। हम लोग को बस देखेंगे, चलो guys। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। Sarah, Mumtaz, and Jeanat have a ball, pen, and a pencil, and each girl has just one object. In and among these, one is true. अच्छा, ये नहीं पता है किसके पास क्या है, बट तीन ऑब्जेक्ट्स है, बॉल, पेन, पेंसिल। राइट। हाँ, अगर यहाँ ऐसा देता है जो वन बॉल इन हैंड रिस्पेक्टिवली, तो समझ जाना कि बॉल इसके पास है, पेन इसके पास है, पेंसिल इसके पास है। राइट। यहाँ ऑर्डर नहीं दिया, ना ही बताया कौन किसके पास है। तो मुझे चेक करना है कि हु हैज़ द बॉल। राइट। among the following only one is true, another two are false। अच्छा, मुझे बताना है इसमें से कोई तो एक ट्रू है, बाकी दो फॉल्स है। तो इसमें भी वही केसेस चेक करेंगे। राइट। तो हम दो केस चेक करते हैं। पहला केस ले लेता हूँ कि सायरा हैज ए बॉल, ये ट्रू है। यस यस यस, जीनत का भी देना है। राइट। तो देखो, मान लो सायरा के पास बॉल है। ओके, अब चेक करते हैं। ओके, तो सायरा हैज ए बॉल, ये ट्रू हो सकता है ना। मुमताज डज नॉट हैव ए बॉल, ये फॉल्स हो गया। नहीं, अच्छा, डज नॉट है ना, ट्रू। राइट। अच्छा, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना। दूसरा हो सकता है ये वाला। जीनत डज नॉट हैव ए बॉल, हाँ हाँ, राइट। डज नॉट हैव ए पेन, पेन, तो ये भी ट्रू हो सकता है। तो वन एट ए टाइम ट्रू होना चाहिए ना, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि ओनली वन इज ट्रू, तो रिजेक्ट कर दिया। समझ गया ना। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ कि मान लो बॉल है मुमताज के पास। राइट। मुमताज है बॉल। नहीं नहीं, हम मुझे ये चेक करना है, मुमताज डज नॉट हैव ए बॉल। नहीं, मुझे चेक करना है किसके पास बॉल है ना। तो अब देखो स्टेटमेंट क्या था। सायरा के पास बॉल है क्या। हम्म। और मुमताज डज नॉट हैव ए बॉल। राइट। ये भी फॉल्स हो गया ना। तो जीनत डज नॉट हैव, ये हो सकता है ना। राइट।
हाँ, एक मिनट। अब देखो, यहाँ मुमताज है जो बॉल, मैं मान ले रहा हूँ मुमताज के पास बॉल है, लेकिन मुमताज ने बोला था मुमताज डज नॉट हैव ए बॉल। राइट ना? क्या हुआ है? तुम सब आ जाते हो। सायरा हैज ए बॉल। नहीं, देखो इसको ऐसे समझो, हर लड़की के पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, राइट? राइट। ओके। और सायरा यहाँ तीन स्टेटमेंट दिया है, इसमें से एक तो सही है, इन तीनों में से एक तो सही है, राइट? कौन सा सही है मुझे वो चेक करना है। तो मान लो पहला स्टेटमेंट सही है। कौन सा? ऐसा केस लोगे? क्योंकि मुझे ये चेक करना है ना, ये नहीं चेक करना है किसके पास बॉल है, मुझे ये चेक करना है इन तीनों में से कौन सही है। तो केस नंबर वन क्या लिया? सायरा हैज ए बॉल। यू आर नॉट गोइंग टू चेक हु हैज टेकन द बॉल, राइट ना? तुम्हें चेक करना है इन तीनों स्टेटमेंट से कौन सा सही है। तो अगर सायरा के पास बॉल है, तो मैं एक एक करके स्टेटमेंट चेक करता हूँ। जी ना? राइट। तो अगर ये ट्रू है, पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है, राइट? दूसरा वाला स्टेटमेंट सही हो सकता है क्या? यहाँ बोला है मुमताज डज नॉट हैव ए बॉल, बट बॉल तो ऑलरेडी किसके पास है? सायरा के पास है ना? सो मुमताज के पास बॉल नहीं है, ये तो ट्रू हो गया, राइट? राइट। ओके। अब जब दो ट्रू हो गया, तो डेफिनेटली ये क्या? हाँ, ये भी ट्रू हो सकता है, प्ले रिजेक्ट हो गया। दूसरा केस मैं ले रहा हूँ क्या? दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? कि मुमताज के पास बॉल नहीं है, मान लो, मान लेता हूँ ये ट्रू है। तो ये ट्रू मान लिए रहेगा। तो अब तुम्हारे पास बचा जाए ये सायरा और जीनत ना? राइट, ये मुमताज का ट्रू रहेगा क्योंकि यहाँ से मैंने ट्रू ले लिया। अब चेक करता हूँ, सायरा हैज ए बॉल, तो ये हो सकता है ना? जीनत डज नॉट हैव ए पेन, तो ये भी हो सकता है ना? ये भी रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब केस नंबर थर्ड ही है, सही है। अंडरस्टूड? बोलने का बात ही तो है। तो लोग हाँ चलो अभी, ठीक है देखते हैं। जीनत डज नॉट हैव पेन, मान लेता हूँ ये ट्रू है। कह दो। तो देखो, सायरा हैज ए बॉल ट्रू हो सकता है। मुमताज डज नॉट हैव ए बॉल, हाँ ये ट्रू हो सकता है। लेकिन इससे हमारा कंक्लूजन नहीं निकला कि हु हैज द बॉल, राइट ना? हम्म। मुमताज डज नॉट हैव ए बॉल ट्रू हो सकता है, ओके। अगर जीनत के पास पेन नहीं है, तो जीनत के पास बॉल या पेंसिल होगा। ओके। अब जीनत के पास बॉल, मान लो, अब यहाँ दो केस बनेगा। मान लो जीनत के पास बॉल है, राइट? हाँ। तो अगर जीनत, देखो, अगर जीनत के पास पेन नहीं है, तो उसके पास या तो बॉल हो सकता है या तो पेंसिल हो सकता है। अगर जीनत के पास बॉल है, तो पहला स्टेटमेंट क्या था? सायरा हैज ए बॉल, राइट ना? तो सायरा हैज ए बॉल ये फॉल्स हो सकता है ना, क्योंकि मैंने यहाँ ट्रू लिया है। ओके। और दूसरा क्या बोला था? मुमताज डज नॉट हैव बॉल, ये भी ट्रू हो सकता है, राइट?
तो इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया ना, क्योंकि यहाँ जीनत के भी ट्रू। अंडरस्टूड। अब दूसरा, जीनत के पास मान लो पेंसिल है। ओके। तो बॉल, तो बॉल या तो जीनत सायरा के पास होगा, या तो मुमताज, किसी के पास तो होगा, राइट। समझ गया ना, अगर इसके पास पेंसिल है तो बॉल किसके पास है? सायरा के पास या तो मुमताज के पास, राइट ना। लेकिन हाँ, तो जीनत के पास पेंसिल है, तो ये ट्रू हो सकता है। मुमताज के पास बॉल नहीं है, ये ट्रू हो सकता है। इसके पास भी पेन है, लेकिन बोला था इसमें से तो कोई तो एक गलत है। अगर गलत है तो मान लेता हूँ मुमताज, मान लो मुमताज गलत है, राइट। अगर मुमताज गलत है, इसका मतलब बॉल मुमताज के पास हो सकता है, तो ये फॉल्स होगा। अभी भी ट्रू, दो ट्रू आ रहा है ना, यहाँ भी रिजेक्ट हो गया, राइट। अगर मान लो ये पहला वाला झूठ बोल रही है, तो ये फॉल्स हो जाएगा ना। अभी भी दो ट्रू है, इसका मतलब तुम डिटरमाइन नहीं कर सकती हो, कोई भी केस ले लो। ओके। यहाँ डिटरमाइन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि तुमने सब केस देख लिया, कहीं भी कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। कैन नॉट बी कंक्लूडेड लिख लो। जो लिख दिया मैंने इसको, इसका एकदम सीक्रेट मिलना है मेरे दोस्ती के दोस्तों की यूनिवर्स कार्ड। हाँ जी जी, मेरे अच्छे ऐसा है ये क्या की बोल रहा है यार, कुछ नहीं क्या खतरनाक है। लेट्स गो अकाउंट एडर अच्छे ठीक है, खा ले खा ले। हाँ 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 पुलिस को ये क्या ये कौन है और ये काम नहीं करते और ये दोस्ती का रास्ता और कुछ चलो और सब की रिपोर्ट डालो मैं गांधी नहीं बनना चलो तो कर रहा है क्या है दोस्ती का रास्ता तो अब भी भारी पड़ गया। क्या बड़े से क्यों कर रहा है ये? अरे बोल तो रहा हूँ इससे मैंने नहीं है वो पे स्थिति के अंदर तुम्हारी इसको ओके एक नंबर तो लोग हर को पूछा है पानी के पास देख रहा है एकदम गोल्डन वाला फिर चाहिए तो पूरी तरीके से हार बात अब तो जो भी ट्राई किया उसका कोई उसका अपने छपी दोस्त को बाय कर रहा है और तो सपने का एक बहुत किया हम कुछ नहीं कर सकते थे ना उसको मार सकते थे हम बता सकते थे कुछ नहीं राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। दिनों बाद सर वैक्सीन कर रहा था, तभी एडमिट का एक मैसेज आता है। You wanted to what? You wanted to 2024. There will be event. You're interested. So I'm checking chat 17. उसको 24 कब को अनाउंस कर दिया? तो मैसेज पर सर्वर का Yeah, hiring a new monitor for 2024. अरे लोग कुछ हो जा ये लोग एडमिन इवेंट रखने वाला है जिसमें कि अगर हम जीते फिर कोई भी जीता तो वो इस तरह का क्या कोऑर्डिनेटर बन जाएगा। यार भाई जीता तो मैं कोऑर्डिनेटर बन जाऊंगा तेरा मतलब देखो तीन लोग हैं ना, देर आर 3 पर्सन, राज, राजन एंड रॉय। उनमें से एक सही बोल रहा है, हमेशा सच बोलता है। एक ऑलवेज झूठ बोलता है। एक अल्टरनेटर टाइप का है, समटाइम ट्रू समटाइम फॉल्स, राइट। तो राज क्या बोल रहा है? आई एम ए पेंटर।
राइट। आई एम द पेंटर। और क्या बोल रहा है? राजन इज लायर। राइट ना? राजन क्या बोल रहा है? आई एम पेंटर। राइट ना? और हु इज लायर? रॉय इज लायर। राइट ना? अच्छा, रॉय क्या बोलता है? राजन इज द पेंटर। ही इज नॉट क्लेमिंग हिमसेल्फ। राइट ना? राजन इज द पेंटर। and who is liar? राज इज लायर। तो मुझे बताना है एक्चुअल पेंटर कौन है। राइट ना? स्टेटमेंट समझ गए ना मैं क्या लिख रहा हूँ? ओके। तो तुमको आइडेंटिफाई करना हु इज द एक्चुअल पेंटर। राइट ना? तो केस लो। राइट। पहले मैं ले लेता हूँ राज पेंटर है। अब ध्यान से देखो। राजन राज को बता रहा है पेंटर। राइट ना? राजन राज को बता रहा है। नहीं नहीं नहीं। जो राज है और राजन को पेंटर। ठीक है, छोड़ दो। चलो देखते हैं। मान लो पेंटर कौन है? राज है। राइट। ठीक है। तो बचे दो लोग। कौन? राजन और रॉय। अगर राज पेंटर है तो राज क्या बोल रहा है? आई एम द पेंटर। ओके। और राजन लायर है, ये भी तो बोल रहा है। देखो, राज बोल रहा है कि राजन लायर है, और राजन क्या बोल रहा था? आई एम पेंटर। इसका मतलब राजन पेंटर नहीं हो सकता है। राइट ना? तो ये कट कर दिया मैंने। अच्छा, रॉय क्या बोल रहा था? राजन पेंटर है। राइट ना? राजन पेंटर है, राज लायर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी पेंटर नहीं हो सकता ना, क्योंकि राज लायर है। इसने तो ये नहीं राज ने तो नहीं बोला था ना रॉय लायर है। इसका मतलब रॉय का बात सही हो सकता है। और राजन पेंटर है। अच्छा, मान लो राज पेंटर है। ऐसा ट्रू ले रही हो ना? हम्म। अरे हर जगह तो उनको करने दे। मेरे गारंटी क्या कोई इतना सिंपल होने वाला है? तो शायद इतना सिंपल थोड़ी ना होगा यार, एनिमल वाला और ये रिलेटर है तो उनको तो क्या कहते हैं। नहीं, इसमें देखो एक चीज ध्यान देना होगा। राजन और रॉय दोनों राजन को पेंटर बताते हैं ना। ध्यान से देखना। एक तो राजन। राजन क्या बोल रहा है? आई एम द पेंटर। और राज भी बोल रहा है कि राजन इज द पेंटर। राइट ना? क्लियर है ना? नो नो नो। राज बोल रहा है कि राजन पेंटर है।
अच्छा 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 अच्छा। राइट राइट राइट। मैं उल्टा पढ़ लिया देखो। हाँ। राजन बोल रहा है कि मैं पेंटर हूँ, और रॉय भी बोल रहा है कि राजन पेंटर है। राइट ना। तो राजन और राय दोनों राजन को पेंटर बोलते हैं। राइट ना। मतलब बताने में कॉन्फ्लिक्ट क्लियर क्लियर कर रहे हैं। राइट ना। राज बोलता है कि राज पेंटर है, राजन बोलता है कि राजन पेंटर है, और रॉय बोलता है कि राजन पेंटर है। तो हम दो चीज चेक करेंगे। यहाँ राय राय को कहीं पेंटर बोला गया है? तो हम दो ही चीज चेक करेंगे, या तो राज या तो राजन। लेकिन दो चीज पे ज्यादा फोकस किया गया है, राजन पे। तो पहले मैं क्या चेक करता हूँ? राजन पेंटर है। समझ गए ना। तो दोनों में से तो कोई एक पेंटर होगा, या तो राजन या तो राज। राइट ना। क्योंकि देखो, राजन खुद बोल रहा है कि मैं पेंटर हूँ, रॉय भी बोल रहा है कि वो पेंटर है। राइट ना। तो रॉय के बारे में कहीं नहीं बोला है। ओके। क्लियर है ना। अब चेक करेंगे। तो एज्यूम तुमने क्या किया है कि राजन पेंटर है। अगर राजन पेंटर है तो राज, राज क्या बोला था? आई एम ए पेंटर। इसका मतलब ये गलत हो गया ना। लेकिन ये भी बोला था ना राज लायर है। तो ये भी गलत हो सकता है ना, क्योंकि राजन पेंटर है, लायर नहीं। तो तुमने अज्यूम क्या किया है? राजन इज ए पेंटर। तो अगर राजन पेंटर है तो लायर नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया ना। यहाँ दोनों फॉल्स है। राइट ना। दोनों फॉल्स मतलब क्या हो गया? कि राज क्या है? लायर है। एक चीज क्लियर हो गया कि राज क्या है? लायर है। राइट ना। ओके। अब राजन क्या बोल रहा था? आई एम ए पेंटर। मतलब ये ट्रू हो सकता है ना। अब ये तो पहले मैंने ही लिया है, ट्रू है। राइट। दूसरा, रॉय इज लायर, ये भी तो बोल रहा है। तो इसको हम बाद में चेक करेंगे, रॉय के बारे में। राइट। तीसरा मैं चेक करता हूँ रॉय का स्टेटमेंट। अभी मैं यही वाला केस ले रहा हूँ, हाँ? रॉय ने क्या बोला था? राजन इज पेंटर। तो ये ट्रू हो गया ना। अच्छा। और राज लायर है, ये तो प्रूफ हो गया ना। मतलब ये भी ट्रू है ना, बोथ ट्रू। जब दोनों स्टेटमेंट इसका ट्रू है, मतलब ये हमेशा सही बोलता है। समझिए ना। तो एक चीज क्लियर है कि ये ट्रूथ टेलर है। राइट। अच्छा, एक इसका ट्रू आ रहा है, एक कुछ बोल नहीं सकते हैं। यहाँ बहुत फॉल्स है, ये मतलब ये हमेशा फॉल्स बोलेगा। चलो, अभी तक तो ये पता चल गया कौन एक सच में झूठ बोलता, ऑलवेज झूठ बोलता है, कौन ऑलवेज फॉल्स बोलता है। और ये अल्टरनेटर है। राइट ना। अब तुम बता सकती हो कि हु इज द पेंटर। तो दोनों ट्रू बोल रहा है। तो राजन पेंटर है, राज लायर है। लेकिन राज लायर है, अगर राजन लायर है तो हाँ, राजन पेंटर हो सकता है। राइट ना। इसका मतलब राजन क्या राजन क्या होगा? पेंटर होगा। ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं समझे? देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ। अ, ध्यान से देखना। तीन स्टेटमेंट है ना। ध्यान से देखना। तीन पर्सन में से एक पर्सन हमेशा झूठ बोलता है। राइट। और एक पर्सन हमेशा सच बोलता है। और एक पर्सन कभी झूठ कभी सच बोलता है। तो राज क्या बोल रहा है? राज, ये पेंटर है। राइट। और क्या बोल रहा है? राजन इज लायर।
ये खुद को क्लेम करा पेंटर है, और ये क्या बोल रहा है, रॉय लायर है। तीसरा रॉय क्या बोल रहा है, राजन इज पेंटर, और हु इज लायर, राज इज लायर। अब मुझे बताना है कौन एक्चुअल पेंटर है। तो अब तुम यहां से सोच सकती हो कि पेंटर को दो लोग ने क्लेम किया है। एक तो राजन बोल रहा है आई एम पेंटर, और एक राज भी बोल रहा है कि, सॉरी, रॉय बोल रहा है कि राजन इज पेंटर। राइट ना। अगर दोनों में से एक सही बोल रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है ना कि राजन पेंटर हो। राइट ना। ओके, अब ध्यान से देखना। चलो मैं केस ले लेता हूँ, राजन क्या है, पेंटर है। समझ गए। राजन पेंटर है तो राज क्या बोल रहा था। हाँ नहीं, पहले ये सोचो, तुमने केस लिया, राजन क्या है, पेंटर। राजन को तुमने क्या माना, पेंटर माना ना। अच्छा, राज क्या बोला था, आई एम पेंटर, ये फॉल्स हो गया ना। ओके, और क्या बोला था, तो आई एम पेंटर, और क्या बोल रहा था, राजन इज लायर। तो ये राज ने बोला था, तो एक चीज तो ये गलत हो गया ना। अच्छा, राजन इज लायर, तो राजन, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब दोनों फॉल्स है। बोथ फॉल्स मतलब क्या हो गया, ये हमेशा झूठ बोलता है। इसका दोनों बात गलत हो गया ना, ऑलवेज टेल्स लाई। समझ गया ना। ओके, अब दूसरा केस देखते हैं, रॉय का। या मान लो राजन का ही देख रहे हैं। ओके, राजन ने दो चीज बोला था, आई एम पेंटर, ये ट्रू है ना, ये ट्रू है, राइट। अच्छा, दूसरा क्या बोला था, रॉय इज लायर। तो ये डिटरमाइन करना मुश्किल है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है ना। इसको हम बाद में चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ मैं ट्रू और फॉल्स दोनों लगाता हूँ। ओके। अच्छा, हाँ, क्या बोलते हैं, रॉय रॉय क्या बोल रहा था, राजन इज पेंटर, ये तो ट्रू हो गया ना, क्योंकि पहले मैंने क्लेम किया है कि राजन पेंटर है, और रॉय लायर है। नहीं 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 नहीं, राज राज राज, एक मिनट। हाँ, राज लायर है। राज लायर है। राइट, ये भी सही हो गया ना। इसका मतलब ये क्या है, बोथ ट्रू। तो एक चीज तुम बोल सकते हो कि हमेशा ट्रू बोलेगा। अच्छा, ये हमेशा ट्रू बोलता है ना, तब इसका बात देखेंगे। इसने क्या बोला, राजन क्या है, पेंटर है। तो पेंटर कौन हो गया, राजन, क्योंकि ये हमेशा सही बोलता है ना, तो इसने एक चीज बोला था कि राजन पेंटर है। हाँ, ये सही है। तो आगे दूसरा केस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो, ये कभी कभी ट्रू बोलता है, कभी कभी फॉल्स बोलता है। तो इस पे हम ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। ये दोनों गलत बोल रहा है, इसको तो हम टच नहीं करेंगे। ये इसका हर बात सही होता है। और इसने दो चीज बोला था, कि राजन पेंटर है और राज लायर है, मतलब राजन पेंटर है, दिस इज ट्रू। राइट ना, राजन इज पेंटर, एक्सेप्टेड। ओके, बिकॉज रॉय क्या है, ऑलवेज ट्रूथ टेलर है।
ओके। तुम इवनिंग में अवेलेबल हो? अच्छा, तो इवनिंग में करें कंटिन्यू। कितने बजे अवेलेबल हो? अच्छा, ठीक है, मैं मैसेज करता हूँ तुम्हें। 6 बजे के बाद मैं ले सकता हूँ, 6-7 बजे के बाद चलेगा ना? तो इसी को कंटिन्यू करना है।